बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। अगर आपकी ज़िंदगी भी एक ऐसे फ़ेज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है जहां हर वक्त मायूसी, नाउमीदी और एक ऐसा अंधेरा छा चुका है जहां आपको कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप एक गार के अंदर हैं और गार का दरवाज़ा बंद हो जाता है, अब वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि आप वहाँ से निकल सकें। अब आपके पास ज़िंदगी और मौत के दो ऑप्शन हैं। या तो ज़िंदगी की जंग लड़ेंगे, अपने आप को वहाँ से निकालेंगे, और या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मर जाएं, ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए। अब आप अपनी अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों को सोचें जो आज आप इस डिप्रेशन और इस मायूसी और नाउमीदी की सिचुएशन में जहाँ आप फंसे हुए हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, कोई फाइनेंशियली तौर पे परेशान है, कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है, यानी अपनी अपनी परेशानियों को जमा कर रहे हैं। और इस मिसाल को ज़रा समझिएगा। अब आप पहाड़ उस गार के अंदर हैं और दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन छोटी सी रोशनी एक जगह से आपको दिखाई दे रही है, एक छोटा सा सुराख है और वहाँ से रोशनी अंदर अपनी शुआओं को वहाँ पहुँचा रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ निकलने की कोशिश करेंगे और या ज़िंदगी और मौत को ख़त्म कर देंगे, यानी अपनी मौत, अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम कर बैठेंगे। हम क्या करेंगे? हमसे जो कुछ बन पाएगा, वो जो एक छोटी सी शुआ, वो जो एक छोटी सी रोशनी वहाँ से आ रही है, वो हमें ज़िंदगी की नई उम्मीद दे रही है। एक किरण आ रही है, एक रोशनी आ रही है, उससे हमें एक नई हमारे अंदर जुस्तजू। हालांकि हम ज़िंदगी की उस फेज़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहां अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी मौत का समय है, हर तरफ अंधेरा है। क्या ज़िंदगी में इससे भी बढ़ के कुछ हो सकता है? आप अपने अपने परेशानियों को सामने रखें, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं कि वो जो छोटी सी एक उम्मीद की रोशनी वहाँ से आ रही है, उसका सहारा लेते हुए हम अपनी पूरी जिद्दोजहद कर देते हैं, अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कौन कोशिश करता है? वो शख्स खुद जिसकी मौत और ज़िंदगी का मामला है। कोई और आके सहारा नहीं देता, किसी और ने आके जान नहीं बचानी, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुद स्ट्रगल करता है और वहाँ से निकलता है। यही मिसाल अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी आप परेशानियों में डूब चुके हैं, ज़िंदगी का पहिया जाम हो चुका है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ज़रा सोचिए, एक रोशनी आपके पास मौजूद है और वो रोशनी है उम्मीद की। आज 2025 का इख्तिताम होने जा रहा है और 2026 का आगाज़ होने जा रहा है। जो अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी परेशान, मायूस, डिप्रेस ज़िंदगी समझता है कि मेरी ज़िंदगी जाम हो चुकी है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको वो रोशनी, वो चीज़ दे रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक उम्मीद पैदा करेगी, और वो है होप, उम्मीद, रोशनी। यानी उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, वो जैसे मैंने आपको कहा ना, पहाड़ी के अंदर जब आप गार के अंदर फंस गए, तो वो छोटी सी रोशनी जो उम्मीद की सूरत में पैदा हुई वहाँ पे, और आप ज़िंदगी की समझते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की बका आपने खुद जंग लड़नी है बका के लिए। तो वही सिचुएशन अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें कि जो लोग आप दुनिया में देखते हैं कामयाब हो जाते हैं, बड़े बड़े आज उनकी तारीख़ में उनके नाम जिंदा हैं, वो लोग क्या करते हैं? मतलब हम दूसरों को देखते रहते हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास इतनी सहूलतें, आसाइशें हैं, तो भाई उसने मेहनत की, उसने कोशिश की, वो मेहनत करके सब कुछ हासिल किया। तुम्हें भी तो अल्लाह पाक ने वही कुछ दिया है, तुम्हारे पास भी हाथ हैं, पाँव हैं, दिमाग है, सब कुछ मौजूद है, तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन किस तरह होगा कि वो जो मायूसी और नाउमीदी के एक सहरा में आप अकेले खड़े हुए हैं, वहाँ से निकलें, उम्मीद का वो दामन थामें और एक नई मंजिल की तरफ इस 2025 के पहले दिन से आगाज़ कीजिए, कुछ नया प्लान कीजिए। ये सूरज तो ढल जाएगा, साल पे कैलेंडर भी बदल जाएगा,
اور سال بھی بدل جائے گا کیلنڈر پہ، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے جو حالات ہیں وہ خود بدلنے ہیں، کسی نے آ کے نہیں بدلنے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں ان کو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی نے کچھ بھی حاصل کیا ہوا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بائک ہے، تو وہ کیسے حاصل کی؟ یہ اس کی محنت ہے، اللہ پاک نے اس کو دیا۔ تم محنت کرو، دن رات لگاؤ، 9 to 5 تم جاب کرتے ہو تو تم کہتے ہو میں ایسی چیزیں حاصل کر لوں گا، ایک چھوٹی سی جاب کر، مطلب ہم ایک حصار میں قید ہیں، چھوٹے چھوٹے خواب سجائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے حصار سے نکلنے کی ہم توقع نہیں کرتے۔ آپ کی زندگی میں اگر مشکل آ رہی ہے، پریشانیاں ہیں، مہینے کا پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو کس نے بدلنا ہے؟ کسی نے باہر سے آ کے بدلنے، حالات تو خود آپ نے بدلنے ہیں۔ وہ جو ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر اپنے ریسورسز کو مینیج کر کے تم آؤٹ پٹ نکال رہے ہو، تو تمہیں اتنا کچھ ہی حاصل ہونا ہے نا، قربانی دینی پڑتی ہے کچھ بڑا کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے، اور وہ محنت کی صورت میں، کوشش کی صورت میں، اسٹرگل کی صورت میں، استقامت کی صورت میں، اپنوں سے دوری کی صورت میں، ہر طرح سے آپ کو قربانی دینی ہے، اور قربانی دے کے پھر آپ چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نئے سال کے آغاز کے ساتھ اس امید کا دامن تھامیے اور زندگی کا کوئی مقصد بنائیے۔ جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں، بلکہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، اور اس نئے سال کے آغاز کو یہ طے آپ نے خود سے خود کرنا ہے، کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا، کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی۔ یہ دنیا جو ہے، ہر شخص اپنا محاذ خود لڑ رہا ہے، اپنے محاذ پہ جنگ خود لڑ رہا ہے، آپ نے بھی اپنی جنگ خود لڑنی ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ لوگ صرف آپ کی کامیابی پہ آپ کے لیے تالیاں بجانے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کا جو تاریخ ہے، یا ورک بدلنا ہے، یا کیلنڈر پہ جو تاریخ بدلنی ہے، وہ آپ نے خود بدلنی ہے۔ تو آج موقع ہے آپ کے پاس، آج موقع ہے آپ کے پاس، آج ہی اپنی سوچ کو بدلیں، نئے زندگی کے پرپز، مقصد اور ٹارگٹس کو طے کیجئے، اور اٹھ کھڑے ہوئیے۔ اس امید کے چراغ کی جگنو، جیسے ایک چھوٹی سی امید لے کے بھاگتا ہے نا، اسی طرح آپ وہ جگنو بن جائیے اپنی زندگی میں، اپنے لیے۔ دیکھیے گا پھر آپ اپنا سفر کیسے طے کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔